गजाननाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पंचांग के अनुसार हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि चतुर्थी तिथि से शुरू होकर पूरे 10 दिनों तक चलता है। इसे गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह पर्व वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर इसकी धूम महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव है। भगवान गणेश को गजानन, बप्पा, धूमकेतु, एकदंत, वक्रतुंड, सिद्धि विनायक, गणपति आदि कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दौरान पूरे 10 दिनों तक भगवान कैलाश पर्वत से आकर धरती पर रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अंततः अनंत चतुर्दशी के दिन 10 दिनों के बाद इसका समापन होता है। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम देवता श्री गणपति की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो करता है उसे खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं जैसे अन्य देवी देवताओं की बहुत सारी कथाएं हैं, उसी तरीके से गणेश चतुर्थी की कथा क्या है। तो एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। यह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर भगवान शिव जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही जाने वाले होते हैं तो वो बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शिव उस बालक की धृष्टता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उस बालक को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोक देता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं तो वे उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कहती हैं। फिर भगवान शिव अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शिव जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। शिव जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रखा गया। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे प्रथम उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। शिव पार्वती से जुड़े कई प्रसंग बड़े ही प्रचलित हैं। इन प्रसंगों को अक्सर भक्तों के बीच में साझा किया जाता है।
आज मैं भी आपके लिए एक बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर आई हूँ। इस प्रसंग में उस घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है जब शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा ली। इस प्रसंग की शुरुआत उस वक्त होती है जब नारद जी कैलाश पर्वत पहुँचे। नारद जी को देखकर शिव जी ने उनसे आने का कारण पूछा। नारद ने कहा कि वे उनके दर्शन के लिए चले आए। साथ ही यह भी बताया कि समस्त देवतागण उनके पुत्रों के विवाह के आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। माता पार्वती ने भी नारद की बातों में हामी भर दी। प्रसंग के मुताबिक शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि अपने किस पुत्र का विवाह सर्वप्रथम करना उचित होगा। इस पर पार्वती ने कहा कि इसके लिए दोनों को अपनी योग्यता और श्रेष्ठता साबित करनी होगी। शंकर जी को पार्वती का यह विचार पसंद आया। कार्तिकेय और गणेश से कहा गया कि वे दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने वाले को श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय और गणेश इसके लिए तुरंत सहमत हो गए। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी नहीं गए, बल्कि वह अपने माता पिता यानी कि शंकर पार्वती का ही चक्कर लगाने लगे। गणेश जी ने कहा कि जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता पृथ्वी ही नहीं बल्कि त्रिलोक के समान होते हैं। शंकर जी ने भी कहा कि वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है। इस प्रकार से गणेश जी इस परीक्षा में प्रथम हो गए। इधर जब कार्तिकेय संसार की परिक्रमा करके आए तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था। वापस लौटकर कार्तिकेय ने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। पूरी बात मालूम हुई तो कार्तिकेय स्वामी बहुत नाराज हो गए। नाराज होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। वे क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। माता पिता ने कार्तिकेय स्वामी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जब बहुत कोशिशों के बाद भी शिव पार्वती कार्तिकेय स्वामी को मना नहीं पाए तो उन्होंने तय किया कि अब से वे हर माह की अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने क्रौंच पर्वत पर जाएंगे। इसलिए श्री पर्वत के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव जी और पार्वती जी इन दोनों की ज्योतियां हैं। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी। इस कहानी का संदेश यह है कि माता पिता अपनी नाराज संतान को मनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता की भावना का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अलग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो माता पिता को ही उन्हें थोड़ा प्रेम से समझाना चाहिए। मित्रों, श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर मैंने आपको ये 2 कथाएं सुनाई। आपको ये कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कथा के साथ, नए विवरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को श्री गणपति जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।